नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रदीप श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, गोल्ड का प्राइसेस जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब 73-74,000 पहुंच गया है इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। मैंने इनफैक्ट एक छोटा सा वीडियो डाला था गोल्ड पे। आप लोगों ने सराहाया, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोल्ड के बारे में एक डिटेल्ड आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ही नवरात्रि और गुड़ी पड़वा फेस्टिवल्स आए, इंडिया में गोल्ड के रेट्स एकदम आसमान छूने लगे। अभी गोल्ड के रेट्स ऑल टाइम हाई है, 73-74,000 पहुंच गए हैं। इतना ज़्यादा इंक्रीज कभी भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट आपको अगर मैं बताऊं कि हर साल पिछले 2 साल से जो गोल्ड की रिटर्न आ रही थी आपके इन्वेस्टमेंट पे, करीब 15% आ रही थी, 9 से 15% आ रही थी। जबकि पिछले 3 महीने में गोल्ड के प्राइसेस 13% बढ़ गए हैं। तो गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, गोल्ड को इग्नोर मत करिए। इसके बारे में आपको डिटेल में मैं समझाता हूँ। देखिए, ये गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? बेसिकली दो कारणों की वजह से बढ़ रहे हैं। और भी सारे कारण होते हैं, बट अभी जो गोल्ड बढ़ रहे हैं वो सिर्फ दो कारणों के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि पहले मैं इसको कवर करूँ उससे पहले ये बता दूं कि गोल्ड मार्केट, जो गोल्ड बढ़ की प्राइसेस बढ़ते हैं, वो उस समय स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाते हैं। और गोल्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा गिरता है, दूसरा चढ़ता है तो दूसरा गिरता है। जबकि इस बार सरप्राइजिंगली गोल्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों पैरेलली जो है ग्रो हो रहे हैं। सो बहुत बहुत बड़ी सरप्राइज है, ये कभी भी नहीं हुआ था। तो अब आते हैं कि किस कारणों की वजह से ये गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़े हैं। तो सबसे बड़ा पहला कारण जो गोल्ड के बढ़ने का है वो है चाइना। चाइना इस चीज़ का एपी सेंटर है। चाइना ने पिच चाइना दबा के गोल्ड खरीदे जा रहा है। उसके उसके सेंट्रल बैंक जो है दबा के गोल्ड खरीदे जा रहा है। चाइना क्यों इतना गोल्ड खरीद रहा है? और पिछले 17 महीने से लगातार खरीदे जा रहा है। अब सुनिए इस बात को ध्यान से। वो इसलिए खरीदा जा रहा है कि उसको ये डर है। पहली बात तो उसको डर ये है कि उसका जो स्टॉक मार्केट है ऑलरेडी बुरी हालत में है, करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, तो गोल्ड ही एक विकल्प बचता है, इसलिए वो गोल्ड खरीदे जा रहा है। दूसरी चीज़ वो जो उसके दिमाग में चाइना की ये है कि कल अगर वो अपना मसल यूज़ करता है, तो रशिया, जैसे रशिया और यूक्रेन का वार था तो रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे, इसी तरह उसको डर है कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस ना आ जाए, तो वो अपने को यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट हेज करने के लिए वो गोल्ड पर गोल्ड खरीदे जा रहा है। वो यूएस डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। सो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी दबा के गोल्ड खरीदते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री का जो है सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, सारे कंट्री इसके खरीद रहे हैं। सबको लगता है कि उनको अपना डिपेंडेंस जो है दूसरों पे कम करना चाहिए, जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। सो ये दो रीजन से गोल्ड एकदम बढ़ गया है। हाउस ओवर, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, पिछले साल भी मैंने एक वीडियो शूट किया था कि गोल्ड जो है, एक गोल्ड की हिस्टोरिकल डेटा को मैंने दिखाया था, जिसमें बताया था कि गोल्ड हर साल बढ़े जा रहा है। और ये एक तरह से एक एक एसेट क्लास है जिसमें आपका थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो ये बात है। देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि 5 कारण हैं जिसके वजह से ये गोल्ड पे इम्पैक्ट आ रहा है। पहला तो ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स करने के लिए एक्सपेक्टेड है। राइट, इन्फ्लेशन प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, और इक्विटी मार्केट। सो ये सारे कारणों की वजह से गोल्ड में जो हलचल है वो है, और इसको इग्नोर करना जो है किसी के लिए भी ठीक नहीं है। राइट। और मेरा मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, गोल्ड पे आपका नज़र रहना ज़रूरी है। क्योंकि आगे आगे पता नहीं क्या हो। तो आपके एसेट क्लास में गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट्स करने का समय थोड़ा सा निकल चुका है, क्योंकि रेट्स ज़्यादा हो गए हैं। बट वेन एवर देर इज़ अ डिप, दैट वुड बी द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। देखिए, जो गोल्ड रहा है, गोल्ड हमेशा एक चेरिस्ड एसेट रहा है इंडिया में, और इसको पिछले कई सेंचुरी से, और लोग इसको एक प्रॉस्पेरिटी का भी मानते हैं। राइट। सो गोल्ड हमेशा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है। और पिछले कुछ सालों में मार्केट ने बड़ी कोशिश की कि गोल्ड के ईटीएफ पे लोगों की नज़र जाए और लोग ईटीएफ खरीदें, बट समहाउ जो सक्सेस मिलना था वो ईटीएफ सक्सेस नहीं मिल पाया है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं और बिगड़ती जा रही हैं, अनसर्टेनिटी है, जिसके वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस है वो
अभी भी ऐसा लगता है कि और इंक्रीज़ होंगी। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितने इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली, वो भी गोल्ड में ही इन्वेस्ट करने पे की तरफ उन्होंने अटेंशन कर लिया है, मतलब दे आर शिफ्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स द गोल्ड। सो दैट इज दैट इट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट गाइस। देखिए फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा सोचते हैं। देखिए अभी तो क्या है कि क्योंकि फेस्टिवल से आपके रमज़ान था, ईद थी, आपका नवरात्रि थी, गुड़ी पड़वा था, इस वजह से ये और आपका क्या कहते हैं उगाड़ी था, इन सब त्योहारों की वजह से गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए इंडिया में। लेकिन अभी क्या है कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया है और इलेक्शन के टाइम में गोल्ड मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बाय द गवर्नमेंट, राइट। और क्योंकि गोल्ड मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो ये उम्मीद है कि जून के क्वार्टर में, जून के लास्ट क्वार्टर के या जून में थोड़े से गोल्ड प्राइसेस गिरने की संभावना है। सो माई सजेशंस टू मेनी ऑफ यू इज दैट इन केस इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर द राइट डिप एंड देन बाई, because the gold prices are going to go upwards only. The trajectory is upwards, and like I told you in the earlier video, it is soon going to reach 1 lakh in place of 74,000 rupees which is today, right? So even if you invest now, it's going to give you a good return, but you know what is important in investments is the timing. So the timing would be when the gold prices goes a little down, and then you can buy. देखिए एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि अब गोल्ड कैसा परफॉर्म करने वाला है। गोल्ड की जो परफॉर्मेंस होती है वो दो कारणों की वजह से होती है। वन इज इंटरनल एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स आर फेस्टिविटीज, यू नो, व्हाट कैन यू से, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, okay, and domestic demand. So because of these 3-4 internal factors, the gold prices would surge. Similarly, on what are the external factors? The external factors are the geopolitical tensions, the economic conditions, okay, the economic impact on the gold. You know, events like you know, conflicts, changes in gold monetary policy and economic crisis can trigger a surge in the prices. So otherwise gold को एक safe haven asset माना जाता है और ये हमेशा माना जाता है कि ये एक लिक्विड एसेट है, तो इसीलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझते हैं। अगर आपने नहीं किया है और आपने थोड़ा सा भी अपना इन्वेस्टमेंट इस एसेट क्लास में नहीं लगाया है, तो इसके बारे में आपका सोचने का टाइम आ गया है। यू नो, अब लोग कहेंगे कि वाई शुड आई इन्वेस्ट इन गोल्ड। मैंने आपको काफ़ी सारे रीजंस बता दिए, फिर भी मैं आपको 3-4 कारण और बताता हूँ जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। पहली बात, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ एसेट इन्वेस्टमेंट, तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझते हैं। और इंडिया में इसको कहते हैं कि हर आदमी के घर में हर आदमी को सोने पे इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। सो पहला कारण क्या है, सोना जो है एक हेजिंग के लिए भी काम आता है, राइट। तो अगर कोई डिक्लाइन हो रहा है किसी भी एसेट, बाकी एसेट टाइप में या आपके इक्विटीज़ में या आपके म्यूचुअल फंड में या जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की है, गोल्ड विल स्टिल हेल्प यू टू हेज दी एंटायर पोर्टफोलियो, राइट। सो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये डाइवर्सिफिकेशन का, और जैसे कहा जाता है कि यू शुड नॉट कीप ऑल द बास्केट, सो इसीलिए यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड गोल्ड इज वन एसेट क्लास वेयर यू शुड हैव सम मनी इन्वेस्टेड. Second important thing why gold buying is important is gold gives you relief against situations. What do you mean? बच्चे की शादी आ गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, आपको मकान खरीदना है, दुकान खरीदनी है, या कोई और इम्पोर्टेंट इवेंट है आपके पर्सनल लाइफ में, तो आप हमेशा गोल्ड को लिक्विडेट करके अपना काम चला सकते हैं. कोई बीमार पड़ गया और काफ़ी पैसे की ज़रूरत है तो वो काम आ सकता है. ठीक है. तीसरा कारण क्या है, को हमेशा मतलब बाकी एसेट क्लास से ज़्यादा जनरली ज़्यादा लिक्विड माना जाता है. ओके इसकी लिक्विडिटी थोड़ा आसान है बाकी एसेट क्लास में जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ परसीव्ड. और ये रियल एस्टेट से अच्छा है और इसीलिए इस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं. चौथी इंपॉर्टेंट वजह से लोग गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आप रिस्क को एवर्स कर सकते हैं और डिमांड्स को थॉटफुल कंसिडरेशन दे सकते हैं. राइट. सो ये आपको रिस्क एपेटाइट भी आपका बढ़ाता है और आपको और कॉन्फिडेंट बनाता है एज अ पर्सन फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी इन योर लाइफ. राइट. सो इन 3-4 कारणों की वजह से आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनको किन कारणों का, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको उसका ध्यान रखना चाहिए. पहली चीज़ तो आपको गोल्ड प्राइसेस और करेंसी मूवमेंट
को अंडरस्टैंड करने आना चाहिए और उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए. यू शुड बी एबल टू मैनेज पोटेंशियल रिस्क. Sorry, not potential risk. You should be able to manage portfolio risk. So that is one thing very important. Second thing, like I told you earlier also, gold acts as a hedge, right? It is a hedge against currency devaluation, right? Inflation underscores. ये सारी चीज़ें, ये डाइवर्सिफिकेशन टूल है, राइट? लोग जैसे अभी कई बार खबरें आ जाती हैं कि कभी भी डीमोनेटाइजेशन हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है. तो ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, राइट? और तीसरी बात, आपको जो ध्यान रखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि इसके हिस्टोरिकल डाटा को आप पढ़िए, समझिए, करेंसी ट्रेंड्स को पढ़िए और आप इसके बारे में हमेशा अवगत रहिए. यू शुड बी ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, बिकॉज वंस यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर कीपिंग एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स, यू विल बी एबल टू गेट एन opportune मूवमेंट टू बाई द एसेट. सो अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तभी आपको उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है अच्छी मिल सकती है. देखिए, इसके हिस्टोरिकल डाटा को कवर करना तो बहुत मुश्किल है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं पिछले 5 साल का थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल डाटा बता देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो कि मतलब हाउ गुड इट इज़ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. 2020 में गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो 48,651 थे. मतलब INR में बात कर रहा हूँ, रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, राइट? और 2021 में ये बढ़ के फिर 48,720 के आसपास रहे. ये कोविड का समय था, इस वजह से ये सारी चीज़ें थी. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2020 और 2021 में ज़्यादा फर्क नहीं था, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिले. फिर 2022 में इसके गोल्ड प्राइसेस जो हो गए वो 52,670 रुपीज़ हो गए, राइट? और 2023 में यही बढ़ के 65,330 रुपीज़ हो गया. और आज के डेट में जैसे मैंने आपको बताया 2024 में अभी तो साल शुरू हुआ है, 74,000 ऑलरेडी टच कर गया. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ग्रोथ यू सी गाइस. एंड इफ़ यू वांट टू एंड बी विद द मोमेंटम एंड प्रोबेबली मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स, gold is one asset class where you need to diversify some of your investments. So that is what it means. So guys, gold पे आपको नज़र रखना चाहिए और गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट अगर पॉसिबल है तो करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड जो है डायरेक्टली आपको 3-4 चीज़ों से बचाता है. हेजिंग के काम आता है, लिक्विड मनी के काम आता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से बचने के काम आता है. और अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो में कहीं भी ऊपर नीचे है तो एटलीस्ट गोल्ड आपके लिए एक सेफ बेट होता है. इसीलिए मेरा सिर्फ सजेशन ये है, मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों कवर की, कि गोल्ड पे जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज एक कमोडिटी है और प्रोबेबली मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ये रहता है कि काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, गोल्ड में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा होता जा रहा है और गोल्ड आगे भी जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. इसीलिए गोल्ड के बारे में आप पढ़िए, सोचिए और अगर ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्ट करिए. आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और कोई कमेंट हो तो ज़रूर हमें लिखें. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.